बाहर से आएगा हमारा बच्चा पढ़ के और 2 लाख की नौकरी उसकी फ़ौरन लग जाएगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक टाइम ज़रूर ये सोचा होगा यार कि बस एक दफ़ा बाहर की डिग्री करके आ जाएं, एक बाहर का ठप्पा लग जाए और बाकी की लाइफ सेट। देखो यार, हमारा एक बड़ा फ़नी माइंडसेट है मैं समझता हूँ, और वो ये है कि जी बस लोग समझते हैं कि एक दफ़ा हम बाहर से पढ़ें, एक दफ़ा बाहर का एक्सपीरियंस लेके आ जाएँ तो मे भी पाकिस्तान में आके शायद उन्हें लोग कंधों पे बिठा लेंगे। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो सच थिंग। और हमारे जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनमें जितने बड़े कॉलेजेस हैं वो आपको सेम मंजन बेचते हैं कि बस ये एक दफ़ा आप हमारे कॉलेज में आ जाएं, उसके बाद आपकी बाहर की डिग्री कंफर्म। मतलब बाहर कौन बैठा हुआ है यार हैं। इंग्लिश में कहते हैं द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, या उर्दू में दूर के ढोल सुहाने। ऑब्वियसली शायद लोग यही समझते हैं कि जी एक दफ़ा बस आप बाहर चले जाएं तो उसके बाद ज़िंदगी जो है वो हसीन हो जाती है, पानी के बजाय जो है बंदे को दूध की नालियाँ बहना शुरू हो जाती हैं ज़मीन में। मतलब हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा हम गुलाम रहे हैं ना इतने साल गोरों के, कि अभी हमारे यहाँ ये माइंडसेट ऐसे बन गए कि बस कुछ भी हो जाए इसी तरह बाहर चले जाओ। ठीक है, बेशक बाहर जाके जो है ना वो खोतों वाली नौकरी कर रहे हों। ठीक है, बात ये है यार कि आपको रियलिटी का सिर्फ उस टाइम पता चलता है जब आप उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, आप जितने चाहे ख्वाब देख लें यहाँ बैठ के कि मैं बस एक दफ़ा जो है बाहर की डिग्री कर लूँ तो वापस आकर मेरी वर्थ बहुत पता नहीं क्या बन जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब वापस आएंगे तो आप उसी तरह गधों की तरह ख्वार होंगे जिस तरह बाकी के लोग जो है वो डिग्रीज करके जो है नौकरियां ढूंढने के लिए ख्वार होते हैं। और लेट्स से अगर आपकी नौकरी लग जाए तब भी आप उन्हीं गधों की तरह काम करेंगे जिस तरह बाकी के गधे कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप एक इंटरनेशनल गधा होंगे जो काम कर रहे होंगे लोकल गधों के साथ, और इवेंचुअली और पे आपकी वही होगी। ठीक है, तो अपने आप को आप ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बदल नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। एक चीज़ इसमें कोई शक नहीं है और वो ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इज़ ग्रेटर देन एनी अदर डिग्री। ठीक है, आप वो ही जान अगर पाकिस्तान में बैठ के एक्सपीरियंस गेन करने में लगाएंगे तो वो आपकी इंटरनेशनल डिग्री से 10 गुना बेहतर होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे अपने कितने दोस्त हैं जो बाहर डिग्रीज करके आए, जो कितने साल तक पाकिस्तान में जॉब्स नहीं ढूंढ पाए। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी चीज़ ये है यार कि एक बंदा जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो, जो कि पाकिस्तान की लोकलाइज मार्केट को समझता हो, उसका एक्सपीरियंस और एक ऐसे बंदे का जो बाहर से पढ़ के आया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, आप ये समझते हैं मे बी बाहर वाला बंदा हमेशा जो है ना सुपीरियर होगा, जिसमें जबकि एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे रहते हुए आप सीख नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आप ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि बात ये है कि आप बेसिकली लोकलाइज साइड देखते हैं काम की। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो बाहर इंप्लीमेंट होती हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत से आइडियाज़ जो वहाँ बाहर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। जब आप एक इंटरव्यू देने बैठे हुए तो इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी डिग्री कहाँ से है, मैटर ये करता है कि आप उन सवालात के जवाब कितने अच्छे देते हैं, आप उस सिचुएशंस को जो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं उनको किस तरह टैकल करते हैं। और ये चीज़ें आपको मोस्टली ज़्यादा उस टाइम में ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी जब आप पाकिस्तानी लोकलाइज्ड मार्केट को समझते हो। दैट बीइंग सेड, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल डिग्रीज की वैल्यू खत्म होगी, ये नहीं यार, हमेशा ऑब्वियसली एक प्रेफरेंस जो है वो इंटरनेशनल डिग्री वाले को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में उसे प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू इज़ नॉट इनफ। किसी इंटरव्यू तक पहुंचना इज़ नॉट इनफ। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने करियर में एक्सेल करना है तो आप पूरी ज़िंदगी इंटरव्यूज़ तो नहीं देते रहेंगे ना, काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक्सेल करेंगे। सो कीप दिस इन माइंड कि ठीक है, एक एडवांटेज उस बंदे को बेशक मिलता है जो इंटरनेशनल डिग्री रखता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द डिसाइसिव फैक्टर ऑफ एनीवन गेटिंग हायर्ड। और अब आप जितना चाहे मुंह टेढ़ा करके उस इंटरव्यू में अंग्रेज़ी बोल लें, ठीक है, अगर आपको किसी सिचुएशन का जवाब नहीं देना आता तो फिर आपकी वो डिग्री जो है ना वो किसी काम की नहीं है, जितने चाहे आप फ्रांस से, जर्मनी या इंग्लैंड या अमेरिका से करके आए हुए हैं। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के साथ देखा है वो ये कि ऑब्वियसली जब आप बाहर डिग्री करने जाते हैं तो आपको एक किस्म का आप पे काम करना तो फ़र्ज़ होता है। बहुत से जो है डिग्रीज़ हैं वो बेसिकली मांगते हैं कि आप साथ साथ काम करें, या अगर आपने अपना खाना पीना रहना सहना भी फ़िक्स करना है तो वो जब तक आप काम नहीं कर रहे आप नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली गोरों के साथ काम करके एक आपको फीलिंग आती है यार कि ये सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जो कि काम की वैल्यू समझते हैं, आपको अप्रिशिएट करना समझते हैं। ठीक है, इवेंचुअली अब आप आदी हो जाते हैं इस चीज़ के। जब ये लोग पाकिस्तान वापस आते हैं और उनको पाकिस्तान का कॉर्पोरेट टॉक्सिक कल्चर नज़र आता है तो पहले 1 से 2 साल तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता यार कि हम किधर उठ के आ गए हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर नहीं यकीन तो बेशक जाके लोगों से पूछें जो बाहर से पढ़ के आए हैं, बाहर काम करके आए हैं, और वो सबसे बड़ा रोना यही रोएंगे, वो कहेंगे यार बाकी सब कुछ तो एक, लेकिन ये
इंसानों की तरह यहाँ पे तो काम होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो गधों की तरह काम कराते हैं आपको, ठीक है। 9 to 5 सिर्फ नाम का ही होता है। बहुत सी जगहों में, ये नहीं कह रहा सिर्फ पाकिस्तान में, बहुत सी जगहों पे जो है वो 9 to 7 9 to 8 होता है। लेकिन जो बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं यार कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, जो अगर एग्जिस्ट करती हों उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके लिए वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें बाहर इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चेक रखा जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बाहर नेग्लिजिबल होती हैं। अब मैं एक और पॉइंट की तरफ आता हूँ, वो ये कि देखो यार, हम लोग हमारे माँ बाप जो है वो पूरी ज़िंदगियाँ लगा के हमें पढ़ाते हैं, पालते पोसते बड़ा करते हैं, ठीक है। लाखों, अगर आप ग्रेजुएट हैं ना, तो बेसिकली आपके एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपए आपके माँ बाप ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। अब आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और अब आप अपने माँ बाप के सर पे चढ़ जाते हैं और आप कहते हैं जी हाँ जी, अब मुझे 50 से 75 लाख रुपए की जो है ना ऑस्ट्रेलिया से डिग्री कराओ, ठीक है। मतलब आप उनका जो बचा खून है ना, वो भी निचोड़ने के लिए रेडी होते हैं, जस्ट बिकॉज आपके आगे पीछे लोग जो है वो बहुत पैसे वाले हैं और वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। मेरी पर्सनल सजेशन ये यार, देखो इस चीज़ की रियलाइजेशन करो, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन माँ बाप अगर आपके पेरेंट्स इतने वेल ऑफ हैं तो मोस्ट वेलकम, जाएं भाई, आप अमेरिका नहीं, आप पूरी दुनिया का ट्रिप मार के आएँ, पूरी दुनिया में पढ़ाई करें। लेकिन ये कि यार बहुत सी दफ़ा हमारे माँ बाप, मैं कंसिडरिंग अपने आप को अगर देखो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपने माँ बाप को प्रेशराइज़ करना अपने माँ बाप को प्रेशराइज़ करना, एक बड़ा बंदा इंसान गिल्टी फील करता है यार, कि सब कुछ कर आके अब वो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने एटलीस्ट अब 16 साल की एजुकेशन के या 18 साल के एजुकेशन के बाद आप अपने आप को लुक आफ्टर करो, और आप कहते हैं नहीं जी, मैं तो बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उसके बगैर सेट ही नहीं हो सकती। तो ये बड़ी बेसिक कंसिडरेशन है जो कि बड़े कम लोगों में आई फील लाइक कि होती है। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, अगर आप इस पर डिबेट करना चाहते हैं तो ये ओपन टू डिबेट कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। आप कमेंट्स में बेशक मुझे बताएं कि यार नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैं समझता हूँ कि आप इससे बेहतर अपने 2 से 2.5 साल बाहर, 1.5 से 2 साल बाहर पढ़ने में लगाएं, ठीक है। आप वो टाइम जो है पाकिस्तान में एक्सपीरियंस गेन करने में लगाएं। मैं बताऊँ यार, यहाँ की एक दफ़ा मार्केट को जब बंदा समझ जाता है ना, तो फिर उसके लिए आस्ता आस्ता आसानी होती है, ठीक है। आप जितना अपना करियर अर्ली स्टार्ट करेंगे, जितने ज़्यादा जल्दी जॉब स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपके करियर जल्दी प्रोग्रेस करेगा। मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को जो कि बाहर पढ़ने गए, ठीक है, 1.5 से 2-2.5 साल वो लगा के आए, जब वो वापस आए तो वही लोग जो उनके साथ ग्रेजुएट हुए थे, वो उस टाइम तक सीनियर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच चुके होते हैं। एक चीज़ काइंडली समझें कि इस वीडियो का मकसद बाहर की डिग्रीज़ को डिग्रेड करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि देयर आर अदर वेज एज़ वेल, और बाहर की डिग्री इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। जो लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट, एक माइंडसेट है ना यार, कि बस हम जब तक बाहर से डिग्री करके नहीं आएंगे पाकिस्तान में हमारा कुछ नहीं बन सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिगर, ठीक है। मैं एक इंटरनेशनल फ़र्म के लिए, मैं एक जर्मन फ़र्म के लिए काम करता हूँ, ठीक है, और कोई मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले। मेरी सिलेक्शन सिर्फ इस बेसिस पे हुई कि मैं अपनी एग्जांपल में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि आप पाकिस्तानी डिग्रीज़ के साथ भी बाहर के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ BBA किया है मैंने, ठीक है यार। अगर इतनी खुशी मिले, अगर आप जैसे बड़े लोग हकारत से देखते हैं, तो मेरे कहने से मुराद ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है, आपने कितना टाइम इंडस्ट्री में लगाया हुआ है। और इवेंचुअली आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप वेल सेटल्ड हैं, तो लोकलाइज मार्केट को आप समझते हैं, तो इवन बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो खैर भाई, इंटरनेशनल डिग्रीज़ वाले लोग बुरा ना मानिएगा यार, ये बात, इस वीडियो का पर्पस सिंपली ये था कि टू गेट द मैसेज अक्रॉस एंड टू मोटिवेट पीपल यार, कि वो इस चीज़ पर डिप्रेस ना हो कि बाहर की डिग्री हम नहीं कर पाए, हमारे माँ बाप के पास 50-75 लाख रुपए नहीं हैं, और फलाने मेरा दोस्त तो जो है चला गया। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स एज वेल, ठीक है, कि देयर आर पीपल जो समझते हैं आपकी सिचुएशन को, ठीक है। 16 साल अगर आपने हमें पढ़ाया है तो ये आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ठीक है, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. So yeah, that's today's video. I hope you got to learn something from it. If you did, obviously share it in your stories, ठीक है, or if you're on Facebook, तो share it on your Facebook profile, और yeah, tag someone in the comments अगर कोई ऐसा बंदा हो जो ऐसी बातें करता हो कि नहीं जी बाहर की डिग्री के बगैर कोई सीन नहीं हो सकता. So yeah, I will catch you tomorrow in the next video. Good Hafiz.